Hello everyone, welcome to Manavar Education. In this video we are going to discuss the most important current affair from this week for IPM, BBA, BMS, BCom examination, and we have included the most important current affair from this week as well as some of the important static portion related to that current affair. So we will discuss in this session. So let's start this video. Before that, here is some important information regarding our self-study program. So if you want to join us through self-study, you can visit our offline center, that is Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri, Pune. If you are not Mumbai or Pune based, then you can call on this number for online classes on Point India level, and the counselor will guide you each and everything. Else, if you want to join us through website, I will give you a tour guide of the website from where you can avail each and everything for BBA examination. So let's go there. So you have to come to the manavaredu.com. Here you will find out about the BBA entrance examination. Click on that and you will get here the all BBA exam. So यहाँ पर आपको all BBA exam मिल जाएगा. Live classes are also available here. So classroom, self study, sectional, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी. So you can have the classroom coaching as well as the self study programs you can avail from the website as well as the sectional program. आप अलग अलग section के लिए भी program opt कर सकते हो. So you can each and everything from the website. So kindly check the description box. You will find the link there. So let's start this session now. So the first question is who has recently become Miss World 2025? So Miss World 2025 जो है वो किन को अनाउंस किया गया है, कौन बन गई है मिस वर्ल्ड अभी 2025 में. सो करंटली ब्यूटी पेजेंट हुआ था और उसमें जो है मिस वर्ल्ड का अनाउंसमेंट हो चुका है. हैसेद दरेजा, माजा क्लासदा, ओपल सुचाता, चौनांग श्रीश, नंदिनी गुप्ता एंड द करेक्ट आंसर इज ओपल सुचाता. तो इनको जो है मिस वर्ल्ड बनाया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं. सो थाईलैंड से हैं, ये बिलोंग करती है. थाईलैंड ओपल सुचाता हैज़ वन द मिस वर्ल्ड 2025 टाइटल एंड दिस वाज द 72nd एडिशन था जो कि आपको कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था, हैदराबाद में. हैदराबाद इंडिया में जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया था. और इसकी बात करें, मिस वर्ल्ड की बात करें तो ये स्टार्ट कब से हुआ है? इट वाज स्टार्टेड सिंस 1951 में जो है सबसे पहली बार इसको स्टार्ट किया गया था. Move on to the next question. Which state has become the second state in India to attain full functional literacy state? Full functional literacy state attain करने वाला दूसरा स्टेट इंडिया का कौन बन गया है? पहला हमने देखा था कि दैट मिजोरम वाज द फर्स्ट स्टेट. नाउ अनदर स्टेट हैज़ बिकम फुल फंक्शनल लिटरेसी स्टेटस. तो उन्होंने अचीव कर लिया है. तो ये कौन सा स्टेट है? इसका मतलब क्या होता है कि सिर्फ आप सिग्नेचर करना नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं, आपको न्यूमेरिकल डेटा भी जो है सॉल्व करने आना चाहिए. बाकी चीज़ें आपको रीडिंग राइटिंग तो होनी ही चाहिए. ये इसको कहते हैं फंक्शनल लिटरेसी. तो ये किसने अचीव किया है? तमिलनाडु, राजस्थान, गोवा, केरला एंड द करेक्ट आंसर इज गोवा. सो गोवा हैज़ बिकम द सेकेंड स्टेट आफ्टर मिजोरम टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी स्टेटस. एंड ये जो है मिजोरम के बाद दूसरा स्टेट बन गया है जो इसने अचीव किया है. गोवा की कैपिटल कहाँ है? पणजी है. प्रमोद सावंत जो है इसके चीफ मिनिस्टर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑडी इंडिया. सो ये ब्रांड एम्बेसडर इंपॉर्टेंट हो जाता है और ख़ास करके जब कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को किसी इंपॉर्टेंट ब्रांड के एम्बेसडर अपॉइंट किया जाता है या फिर कोई गवर्नमेंट एजेंसीज अपने ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट करती है, मिनिस्ट्री को अपॉइंट करती है, तो इंपॉर्टेंट होता है. तो ऑडी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपको वैल्यूएबल कंपनी है और उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है. किनको किया है? विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, महेंद्र सिंह धोनी. एंड द करेक्ट आंसर इज नीरज चोपड़ा. सो नीरज चोपड़ा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑडी इंडिया. और ये जो है आपको अभी देखा होगा, नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग हुआ था, वहाँ पर उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था. 90 मीटर को उन्होंने क्रॉस किया था, जैवलिन थ्रोअर है. और इसी तरह से पेरिस ओलंपिक 2024 में भी जो है इनको सिल्वर मेडल मिला था. पाकिस्तान के अरशद नदीम है जिनको जो है गोल्ड मेडल मिला था जैवलिन थ्रो में. Next question is who has been elected as the president of the 80th session of the United Nations General Assembly UNGA, जिसको हम लोग वर्ल्ड पार्लियामेंट भी कहते हैं. और इसके जो है प्रेसिडेंट किनको इलेक्ट किया गया? दिस इज द 80th सेशन. हर साल जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है. तो किसको बनाया गया है? एंटोनियो गुटेरस, डेनिस फ्रांसिस, अन्नालेना बारबोक, लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड. एंड द करेक्ट आंसर इज अन्नालेना बारबोक. So former German foreign minister Annalena Baerbock has been elected president of the 80th session of the United Nations General Assembly UNGA. और ये जो है 5th वीमेन है जो आपको इसकी प्रेसिडेंट बनेंगी. इससे पहले 4 वीमेन जो है और बन चुकी है. UNGA की बात करते हैं तो ये इसका जो है आपको हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? सो इट्स हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क. जितनी भी जो
स्पेशल एजेंसी है यूएन की, ऑर्गेन्स है यूएन के, टोटल 6 ऑर्गेन्स है, उसमें सभी का जो है हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क मिलेगा। ओनली वन ऑर्गेन दैट इज आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा हेग, नीदरलैंड में। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज द ज्वाइंट एक्सरसाइज ऑफ द इंडियन नेवी एंड यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्सेज बीन हेल्ड। तो EU NAV4 ये जो एक्सरसाइज है वो कहाँ किया गया है? इंडियन नेवी कंडक्ट करती है, किसके साथ मिलकर? यूरोपियन यूनियन की जो नेवी फोर्सेज है उसके साथ। तो ये अभी कहाँ कंडक्ट किया गया है? पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, गल्फ ऑफ मैक्सिको, साउथ चाइना सी, एंड द करेक्ट आंसर इज इंडियन ओशन। So the joint exercise of Indian Navy and the European naval forces has been conducted in the Indian Ocean from 1st of June to 3rd of June 2025। और इसीलिए किया जाता है ताकि कोई भी ऐसा सिचुएशन आ जाए, पायरेट्स का सिचुएशन आ जाए, डिजास्टर आ जाए कुछ, तो वहाँ पर कैसे कोऑपरेशन के साथ एक दूसरे का हेल्प कर सकते हैं, या फिर काउंटर जो टेररिज्म, काउंटर पायरेट्स एक्टिविटी में कैसे एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। तो इसीलिए ये एक्सरसाइज हम अलग अलग कंट्री के साथ करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फुटबॉल क्लब हैज वॉन द 2024-2025 UEFA चैंपियंस लीग। तो UEFA चैंपियंस लीग जो है वो कंक्लूड हो चुका है, और इसमें जो है कौन सा फुटबॉल क्लब जो है इसने लीग को जीत लिया है? रियल मैड्रिड, लिवरपूल, पेरिस सेंट जर्मन, बैरन म्यूनिच, एंड द करेक्ट आंसर इज पेरिस सेंट जर्मन। सो फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मन हैज वॉन द UEFA चैंपियंस लीग फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये जो फाइनल मैच था दैट वाज प्लेड इन म्यूनिक जर्मनी में खेला गया था, और इसने जो हराया किसको है? तो इंटर मिलान को उन्होंने डिफीट किया है। ये फुटबॉल की बात करते हैं तो फीफा वर्ल्ड कप जो है वो हर 4 साल पे होता है फीफा, एंड लास्ट टाइम इट वाज प्लेड इन कतर इन 2022, एंड इन द फाइनल अर्जेंटीना हैज डिफीटेड द फ्रांस को डिफीट किया था अर्जेंटीना ने, और अर्जेंटीना के कैप्टन कौन थे? लियोनेल मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा फॉर द थर्ड टाइम। तो तीसरी बार लगातार जो है इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर लिया गया वाडा का। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह होते हैं कुछ अलग सब्सटेंस ले लेते हैं तो डोपिंग के केस में उनको बैन किया जाता है, तो उसको लेकर जो है ये एजेंसी है, और इसके थर्ड टाइम जो है प्रेसिडेंट किनको इलेक्ट किया गया है? यांग यांग, विटोल्ड डैंडी, जॉन स्मिथ, मारिया गोमेज, एंड द करेक्ट आंसर इज विटोल्ड डैंडी। So Vitold Banca has become the president of the World Anti-Doping Agency for the third time, and Yang Yang has been re-elected as the vice president। Yang Yang को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वन IPL 2025। बहुत इंपॉर्टेंट है, IPL अभी कंक्लूड हुआ है, और इसमें जो है IPL किसने जीत लिया है? तो अभी हमने देखा था इसके लेकर काफ़ी एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी हो गया जब इसके सेलिब्रेशन चल रही थी चिन्नास्वामी स्टेडियम में, लेकिन IPL के बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, एंड द करेक्ट आंसर इज RCB दैट इज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। सो बैंगलोर जो है वो विनर थी, और इसने हराया किसको? तो किसको हराया गया? पंजाब किंग को जो है इसने डिफीट किया है। टोटल 6 रन से जो है ये मैच RCB ने जीत लिया है। अगर बात करते हैं ऑरेंज कैप किसको दिया गया इस बार, दैट इज गिवन टू साई सुदर्शन, गुजरात टाइटन के प्लेयर हैं, और 759 रन उन्होंने स्कोर किया है। पर्पल कैप मोस्ट विकेट दैट इज गिवन टू प्रसिद्ध कृष्णा, ही इज ऑल्सो फ्रॉम द गुजरात टाइटन्स, और इन्होंने 25 विकेट्स लिया है। सो आफ्टर 18 ईयर्स RCB हैज वॉन द IPL। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज सरपास्ड माइक्रोसॉफ्ट टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। तो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी का जो है टैग किसको मिल गया है? माइक्रोसॉफ्ट को जो है उन्होंने सरपास कर दिया है। अब सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन बन गई है? एप्पल, अमेजन, एनवीडिया, गूगल, एंड द करेक्ट आंसर इज एनवीडिया। सो सेमीकंडक्टर चिप मेकर एनवीडिया हैज वंस अगेन बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, और इसका जो मार्केट कैप है वो इंक्रीज किया है 3.45 ट्रिलियन, 296 लाख करोड़ जो है वो हो चुका है। सेमीकंडक्टर्स वगैरह, चिप्स वगैरह जो है ये बनाती है, आपको ग्राफिक्स वगैरह बनाती है एनवीडिया जो कंपनी है। और ये सेमीकंडक्टर क्या होता है? दैट इज सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे क्या हैं? दैट इज द सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अवार्डेड द ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025। सो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 किनको जो है ये अवार्ड दिया गया है? अजीम प्रेम जी, रतन टाटा, कुमार मंगलम बिरला, सोनू सूद, एंड द करेक्ट आंसर इज कुमार मंगलम बिरला। So Aditya Birla Group Chairman Kumar Mangalam Birla has been awarded the Global Leadership Award 2025.
बाय द यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम जो है इन्होंने ये अवार्ड इनको दिया है। एंड ही रिसीव दिस अवार्ड फॉर द स्ट्रेंथिंग यूएस इंडिया रिलेशंस को अच्छा करने की वजह से जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट। अभी हमने देखा था कि मिस वर्ल्ड से लेकर जो है हमारा करंट में क्वेश्चन था कौन मिस वर्ल्ड बनी है। तो अब जो है थोड़ा स्टैटिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू दीज करंट अफेयर, जो भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, ये अक्सर एग्जामिनेशन में आपको आता है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट। तो सबसे पहली बार किस इंडियन ने जो है मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता था? प्रियंका चोपड़ा, डायना हेडेन, ऐश्वर्या राय, रीता फारिया। एंड द करेक्ट आंसर इज रीता फारिया। ब्यूटी पेजेंट टाइटल होल्डर हु वन द मिस वर्ल्ड टाइटल इन 1966 मेकिंग हर द फर्स्ट एशियन वीमेन टू विन द इवेंट। तो पहली इंडियन ही नहीं, पहली एशियन भी आई थी जिन्होंने ये टाइटल जीता था, रीता फारिया। ऐश्वर्या राय भी जीत चुकी हैं। तो इस तरह से जो है मानुषी चिल्लर लेटेस्ट जो है वो इंडिया की तरफ से बनी थी मिस वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज among the Indian states which has the lowest literacy rate according to census 2011। तो अभी हमने देखा कि मिजोरम और गोवा ने जो है फुल फंक्शनल लिटरेसी अटेन कर लिया है और 2011 में जब सेंसस हुआ था सो विच स्टेट हैज द लोवेस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू दैट सेंसस। सबसे कम किसका था? सबसे ज़्यादा केरला का था, लेकिन सबसे कम किसका था? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। एंड द करेक्ट आंसर इज बिहार। So in 2011 बिहार had a literacy rate of 61.8% और जिसमें मेल की लिटरेसी रेट थी 71.2% और फीमेल का जो था वो था दैट इज 51.5%। ओवरऑल जो इंडिया की लिटरेसी रेट थी अप्रॉक्सीमेटली 74% जो है आपको इंडिया की लिटरेसी रेट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड टू द सीट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अभी हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट बना दिया गया जर्मन की पहले जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर थी अलेना बारबोक को। और अब जो है यहाँ पे क्वेश्चन है कि इंडिया की तरफ से पहले प्रेसिडेंट कौन बनी थी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के कौन बने थे? जेपी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित। इनमें से किनको बनाया गया था? एंड द करेक्ट आंसर इज मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित। An eminent Indian diplomat and politicians became the first Indian to be elected as the president of the United Nations General Assembly in 1953 और ये उस वक्त जो थी वो थी 8th president of the UNGA। तो अंगा की 8th president थी आपको विजय लक्ष्मी पंडित जी और she was the first women president at that time not from India but from the world। ये पहली जो है women president भी थी जो कि 1953 में बनी थी। यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 24 ऑफ अक्टूबर 1945 और इसीलिए 24 ऑफ अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्सरसाइज इन्वॉल्व्स ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग बिटवीन इंडिया एंड रशिया। अभी हमने देखा था कि अलग अलग एक्सरसाइज जो है हम अलग अलग कंट्री के साथ भी करते हैं जिससे हम मैरीटाइम एक्सरसाइज करते हैं, आपको एयरफोर्स एक्सरसाइज होता है, मिलिट्री आर्मी का एक्सरसाइज होता है। तो इसी में से इंडिया और रशिया के बीच में कौन सा मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो कंडक्ट किया जाता है? मालाबार, इंद्र, मिलान, शक्ति। एंड द करेक्ट आंसर इज इंद्र। सो द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया इज कॉल्ड इंद्र और ये जो है ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जिसमें तीनों जो फोर्सेज होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं एंड इट वाज स्टार्टेड इन 2003। यहाँ पे मालाबार एक्सरसाइज जो है ये कंडक्ट करती है क्वाड कंट्री। क्वाड कंट्री कौन कौन है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। सो दीज आर द क्वाड कंट्री जो कि मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टीम वन द फर्स्ट आईपीएल टूर्नामेंट इन 2008। सो 2008 में जो है पहला आईपीएल टूर्नामेंट किसने जीता था? चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस, डेक्कन चार्जर्स। एंड द करेक्ट आंसर इज राजस्थान रॉयल्स। सो द इनॉग्रल एडिशन ऑफ आईपीएल वाज वन बाय राजस्थान रॉयल्स इन 2008 एंड उस टाइम में जो कैप्टन थे वो थे शेन वान वाज द कैप्टन ऑफ राजस्थान रॉयल एंड दिस टीम हैज डिफीटेड चेन्नई सुपर किंग को जो है हराकर जो है इन्होंने ये टूर्नामेंट अपने नाम किया था। तो राजस्थान रॉयल उस टाइम में जीती थी और अभी आरसीबी ने जीता है। तो टोटल 18 साल बाद जो है आरसीबी IPL जीतने में कामयाब हुई। So these are the most important question from this week we have discussed in this session. Hope you guys have enjoyed the session well. If so, then do like this video and if you have any query, write in the comment section. We will get back to you.
With that, we will conclude the session here. Thank you and have a nice day. See you in the next video. Till then, goodbye.